भक्तों, घर के मंदिर में भूलकर भी ना रखें ये तीन चीजें, वरना धन की देवी माता लक्ष्मी आपसे हमेशा के लिए रूठ जाएंगी। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि घर में पैसा आता तो बहुत है, लेकिन पानी की तरह बह जाता है और हाथ में 1 रुपया भी नहीं टिकता? क्या दिन रात पूजा पाठ, व्रत, त्योहार और उपवास करने के बाद भी आपके परिवार में हर वक्त कलह, क्लेश, मानसिक तनाव और तंगहाली का माहौल बना रहता है? अगर आप इस स्थिति से जूझ रहे हैं तो अब वक्त आ गया है कि आप थोड़ी देर रुकें और ठंडे दिमाग से इस गंभीर समस्या के बारे में सोचें। दरअसल आप अनजाने में ही सही, लेकिन अपने घर के पूजा स्थल में कुछ ऐसी बड़ी भूल कर रहे हैं जो सुख समृद्धि की देवी लक्ष्मी को आपके घर की चौखट से बहुत दूर धकेल रही है। हम सभी अपने घर के सबसे पवित्र कोने यानी पूजा घर को अटूट श्रद्धा, विश्वास और अपार प्रेम से सजाते हैं। बाजार से महंगी मूर्तियां लाते हैं और उत्तम से उत्तम भोग व प्रसाद भी चढ़ाते हैं, परंतु हमारे प्राचीन शास्त्रों और तंत्र विज्ञान का यह स्पष्ट नियम है कि मंदिर में स्थापित हर एक छोटी बड़ी वस्तु का सीधा और अचूक प्रभाव हमारे भाग्य, हमारी सेहत और हमारे आर्थिक जीवन पर पड़ता है। आज मैं आपको उन्हीं 3 भयंकर गलतियों के बारे में पूरे विस्तार से बताने जा रहा हूं, जिन्हें यदि आप अपने पूजा घर में दोहरा रहे हैं तो यकीन मानिए साक्षात धनपति कुबेर का असीमित खजाना भी आपके पास आ जाए तो वह भी देखते ही देखते पूरी तरह खाली हो जाएगा। इसमें जो तीसरी चीज है जिसके बारे में मैं आगे विस्तार से चर्चा करूंगा, वो तो इतनी ज्यादा खतरनाक, दोषपूर्ण और विनाशकारी है कि उसे घर के भीतर रखने मात्र से ही कई पीढ़ियों तक भयंकर दरिद्रता और दुर्भाग्य का वास हो जाता है। वह तीसरी अशुभ चीज कौन सी है और वह कैसे आपके हंसते खेलते परिवार को अंदर ही अंदर दीमक की तरह खोखला कर रही है, ये जानने के बाद आप इसी वक्त उठेंगे और तुरंत उसे अपने मंदिर से बाहर निकाल फेंकेंगे। मगर इस गहरे रहस्य को अच्छी तरह समझने से पहले हमारे लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर हमारा पूजा घर किस तरह काम करता है और फिर उनकी जवानी उनके बच्चों में चली जाएगी। ऊर्जा को अपनी तरफ कैसे आकर्षित करता है। हमारे दिव्य वास्तुशास्त्र, तंत्र शास्त्र और पवित्र शिव पुराण के अनुसार घर का मंदिर केवल पत्थरों या मूर्तियों को रखने का कोई साधारण स्थान नहीं होता, बल्कि वह साक्षात आपके घर का धड़कता हुआ हृदय और ईश्वरीय ब्रह्मांडीय ऊर्जा का यही तो प्रोसेस खेल चल रहा है, होता है। अनादि जब टाइम आप से चल रहा है। उस पवित्र स्थान पर बैठकर सच्चे मन से ध्यान लगाते हैं, घंटी बजाते हैं या मंत्रों का पवित्र जाप करते हैं, तो वहां एक खास तरह की ध्वनि तरंगे और अलौकिक कंपन पैदा होता है। ये दिव्य तरंगे मंदिर में रखी देवी देवताओं की मूर्तियों, तस्वीरों और अन्य पवित्र सामग्रियों से टकराकर कई गुना अधिक शक्तिशाली हो जाती हैं और फिर पूरे घर के कोने कोने में सकारात्मकता का संचार करती हैं। यदि आपके मंदिर में रखी चीजें पूरी तरह शुद्ध, पवित्र और सकारात्मक हैं तो आपके जीवन में सुख, अटूट शांति, बेहतरीन स्वास्थ्य और धन दौलत की निरंतर वर्षा ऐसे होती कभी है। आप थे इसके विपरीत तो आपकी यदि जवानी वहां चली गई, अनजाने में भी कोई नकारात्मक चीज मौजूद है तो वही शक्तिशाली मंत्र तरंगे जहर का रूप ले लेती हैं और पलटकर हमारी ही खुशहाल जिंदगी को पूरी तरह तबाह कर देती हैं। कई बार हम बेहद हताश और निराश होकर सोचते हैं कि हम तो भगवान की इतनी निश्चल और निष्काम भक्ति करते हैं, कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, फिर भी हमारे साथ ही इतनी परेशानियां और दुखों का पहाड़ क्यों टूट रहा है। इसका उत्तर किसी आसमान में नहीं बल्कि आपके मंदिर के उसी छोटे से कोने में छिपा हुआ है। आइए इस रहस्यमयी पर्दे को हटाते हैं और सबसे पहले जानते हैं उस पहली चीज के बारे में जिसे आपको आज और इसी समय अपने मंदिर से तुरंत हटा देना चाहिए। हम सभी अपने आराध्य और इष्ट देव को प्रसन्न करने के लिए पूरी श्रद्धा से सुंदर ताजे फूल और सुगंधित मालाएं अर्पित करते हैं, जो कि ईश्वर के प्रति हमारी भक्ति और समर्पण को दर्शाने का एक बेहद कोमल और पवित्र माध्यम है। लेकिन सबसे बड़ी और आम भूल हमसे तब होती है
जब हम भगवान पर चढ़ाए गए उन फूलों को वहीं मंदिर के भीतर ही सूखने, मुरझाने और सड़ने के लिए छोड़ देते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं सूखे हुए निर्माल्य फूलों की, जो उनके वो बच्चों में पहली चली अपवित्र जाएगी, चीज उनका भी है, आ जाएगा जो बुढ़ापा। आपके पूरे फिर घर उनकी की जवानी उनके सकारात्मक बच्चों ऊर्जा में को चली किसी जाएगी। ब्लैक होल की तरह अंदर ही अंदर सोख लेती है। अक्सर लोग मन में यह सोचकर बैठ जाते हैं कि ये तो भगवान को अर्पित किए गए पवित्र फूल हैं, इन्हें भला हम कचरे या कूड़े में कैसे फेंक सकते हैं, और इसी डर या आलस्य के वश में आकर वे उन मुरझाए फूलों को कई कई दिनों या हफ्तों तक भगवान की मूर्तियों के आसपास ही पड़ा रहने देते हैं। मगर क्या आप विज्ञान और अध्यात्म के इस गहरे सच से वाकिफ हैं कि जब कोई फूल अपनी प्राकृतिक जीवन शक्ति खो देता है तो वह सीधे तौर पर भयंकर नकारात्मक ऊर्जा यानी राहु और केतु का एक बेहद शक्तिशाली प्रतीक बन जाता है। ये सूखे हुए फूल साक्षात मृत्यु, क्षय, पतन और जीवन में ठहराव को प्रदर्शित करते हैं। अब आप खुद ही सोचिए, जब आप उन निर्जीव और सूखे हुए यही तो प्रोसेस बासी खेल फूलों चल रहा के है, सामने अनादि बैठकर टाइम से चल अपने रहा है। जीवन में तरक्की, उन्नति और अटूट धन प्राप्ति की प्रार्थना करेंगे तो आपकी वह प्रार्थना कभी भी स्वीकार या फलित कैसे हो सकती है? उन सूखे फूलों से निकलने वाली घनी नकारात्मक ऊर्जा आपके पवित्र मंत्रों की शक्ति को बीच में ही काटकर पूरी तरह नष्ट कर देती है। हमारे प्राचीन पुराणों में यह बात बेहद साफ और स्पष्ट अक्षरों में लिखी गई है कि भगवान को अर्पित किया गया फूल अगले ही दिन निर्माल्य बन जाता है, जिसे अगली सुबह की नई पूजा शुरू होने से पहले ही पूरे आदर और सम्मान के साथ वहां से उठा लेना चाहिए और किसी बहती पवित्र नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए, या फिर किसी बड़े पूजनीय पेड़ की जड़ के पास मिट्टी में आदर पूर्वक दबा देना चाहिए। अगर आपके मंदिर में अभी भी कल के या परसों के सूखे फूल, मुरझाई हुई पत्तियां या सूखी हुई तुलसी की माला पड़ी है तो उन्हें तुरंत वहां से हटा दीजिए, क्योंकि ये आपके जीवन में आने वाले धन, समृद्धि और नए बेहतरीन अवसरों के रास्तों में एक बहुत मजबूत दीवार पर आपको बनकर आगे खड़े हो रहे बुढ़ापा। हैं। मगर भक्तों, फिर उनकी ये तो बस एक बेहद साधारण सी गलती थी जिसे पहचानना और सुधारना बहुत ही आसान है। लेकिन जो दूसरी चीज मैं अब आपको बताने जा रहा हूं वह तो सीधे तौर पर आपके घर परिवार में भयंकर कलह, क्लेश, मानसिक अशांति, तनाव और कभी न ठीक होने वाली असाध्य बीमारियों को खुला निमंत्रण देती है। इसके बाद जो तीसरी चीज आती है, जिसके बारे में मैंने वीडियो की बिल्कुल शुरुआत में ही आपको विशेष चेतावनी दी थी, वह तो इतनी ज्यादा रहस्यमय, अद्भुत और खतरनाक है कि बड़े बड़े सिद्ध पुरुष, पंडित और ज्ञानी लोग भी उसके बारे में बात करने से खौफ खाते हैं। उस तीसरी चीज के खौफनाक और कड़वे सच तक पहुंचने से पहले इस दूसरी वस्तु को गहराई से समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यह एक ऐसी भूल है जो आज के समय में लगभग हर दूसरे या तीसरे घर में अनजाने में की जा रही है और लोग इसके भयानक अंजाम से पूरी तरह बेखबर हैं। ये दूसरी चीज है घर के छोटे से पूजा, घर में एक ही देवी या देवता की बहुत सारी आमने सामने रखी हुई मूर्तियां या फिर भगवान के रौद्र, उग्र और क्रोधित रूप वाली तस्वीरें। हम कई बार किसी धार्मिक तीर्थ यात्रा पर या बाजार जाते हैं और वहां हमें भगवान की कोई बहुत ही सुंदर या चमत्कारी सी प्रतिमा दिख जाती है तो हम अपनी धार्मिक भावनाओं में बहकर उसे तुरंत खरीद लाते हैं, या कई बार शुभ अवसरों पर कोई रिश्तेदार, सगा संबंधी या मित्र हमें तोहफे में भगवान की कोई सुंदर मूर्ति या चित्र भेंट कर देता है। इस तरह धीरे धीरे समय बीतने के साथ हमारे छोटे से पूजा घर में एक ही भगवान की कई सारी मूर्तियां इकट्ठी हो जाती हैं और हमारे पवित्र मंदिर में एक तरह की भीड़ सी बन जाती है। हमारा वास्तु शास्त्र और तंत्र शास्त्र स्पष्ट अनादि टाइम से कहते चल हैं कि रहा जब है। एक ही देवी देवता की दो या उससे अधिक मूर्तियां एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने रख दी जाती हैं तो उनके बीच ऊर्जा का एक बहुत ही तीव्र और नकारात्मक चक्रव्यूह बन जाता है जो आपस में ही टकराने लगता है। इस ब्रह्मांडीय टकराव से जो अशांत और विकृत ऊर्जा पैदा होती है
वह घर के सदस्यों के दिमाग पर सीधा और बहुत गहरा असर डालती है, जिससे उनके बीच बिना किसी बात के भयंकर मतभेद पैदा होने लगते हैं। जो पति पत्नी कल तक एक दूसरे पर जान छिड़कते थे, उनके बीच बिना किसी ऐसे ठोस कभी आप वजह थे? के गंभीर तो झगड़े आपकी होने जवानी लगते चली हैं। गई आप? सगा भाई अपने ही भाई का जानी दुश्मन बन जाता है और घर का पूरा माहौल हर समय तनावपूर्ण और भारी रहने लगता है। क्या आपके घर में भी अचानक से बिना किसी ठोस कारण के रोज कलह होने लगी है? और क्या परिवार के सदस्य एक दूसरे को देखते ही चिढ़ने लगे हैं? अगर ऐसा है तो जरा एक बार अपने मंदिर में गहराई से झांक कर देखिए कि कहीं आपने एक शिवलिंग के ठीक सामने ही दूसरा शिवलिंग तो स्थापित नहीं कर दिया, या सुख समृद्धि देने वाली धन की देवी माता लक्ष्मी की दो मूर्तियां एक साथ आमने सामने तो नहीं खड़ी कर दी हैं। इसी दूसरी गलती के अंतर्गत एक और बहुत बड़ी भूल आती है। कई लोग अनजाने में अपने घर के मंदिर में भगवान के रौद्र और अत्यंत क्रोधित रूप वाली तस्वीरें रख लेते हैं, लेकिन इन्हें किसी साधारण गृहस्थ इंसान के घर के मंदिर में कभी भी स्थापित नहीं किया जाना चाहिए। घर का मंदिर हमेशा परम शांति, असीम प्रेम, सकारात्मकता और शीतलता का प्रतीक होना चाहिए, क्योंकि जब आप दिन भर की भारी भागदौड़, काम और मानसिक तनाव के बाद घर लौटते हैं तो आपके मन को एक कभी आप असीम थे? शांति तो की आपकी तलाश जवानी होती है। चली गई आपकी? ऐसी उग्र और क्रोधित मूर्तियों की पूजा विशेष रूप से तांत्रिक, अघोरी या विशेष सिद्ध साधक श्मशान या एकांत साधना स्थलों पर करते हैं, जबकि एक साधारण गृहस्थ इंसान के लिए भगवान का सौम्य शांत आशीर्वाद देता हुआ और मुस्कुराता हुआ रूप ही हमेशा सर्वश्रेष्ठ और शुभ फल देने वाला होता है। इसलिए यदि आपके मंदिर में ऐसी कोई भी उग्र रूप वाली मूर्ति या तस्वीर रखी हुई है तो बिना कोई समय गंवाए उसे किसी पवित्र बहते जल में आदर पूर्वक प्रवाहित कर दें, या किसी भी बड़े मंदिर में जाकर वहां के मुख्य पंडित जी को आदर सहित सौंप आएं। अब हम धीरे धीरे उस सबसे रहस्यमय, सबसे घातक और खतरनाक तीसरी चीज की ओर बढ़ रहे हैं। ये वो भयंकर गलती है जिसने इतिहास में बड़े बड़े राजाओं और महाराजाओं को भी रंक बना दिया था। इस रहस्य को समझने के लिए आपको एक बहुत ही प्राचीन और सत्य कथा सुननी होगी। फिर प्राचीन काल में एक बहुत ही धनवान और समाज में बेहद प्रतिष्ठित सेठ हुआ करता था, जिसके पास साक्षात धन के देवता कुबेर जैसा अपार और असीमित धन धान्य था। उसने अपने महल जैसे आलीशान घर में देवताओं के लिए बच्चों में चली जाएगी, उनका भी आ जाएगा बुढ़ापा, फिर उनकी जवानी उनके बच्चों में बनवाया हुआ था, जिसे दुनिया भर के कोने कोने से विशेष रूप से मंगवाई गई। सोने और चांदी की कीमती मूर्तियों से बहुत ही सुंदर ढंग से सजाया गया था। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद अचानक से उस सेठ का फलता फूलता व्यापार पूरी तरह से गिरने लगा और समुद्र में व्यापार के सिलसिले में गए। उसके जहाजों में लदा हुआ सारा कीमती माल भी रहस्यमयी तरीके से भयंकर समुद्री तूफानों में डूबने लगा। इतना ही नहीं, उसके खुशहाल परिवार में एक के बाद एक कई असाध्य और गंभीर बीमारियां आ गईं, जिससे उसका पूरा घर दुखों के घने बादलों से घिर गया। सेठ ने इस भारी विपत्ति से परेशान होकर देश भर के कई बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया और तांत्रिकों से भी बड़े बड़े अनुष्ठान करवाए, लेकिन कोई भी उसकी इस बर्बादी का असली कारण नहीं बता पाया। ऐसे कभी आप थे? सब यही कहते तो आपकी जवानी तुम्हारे चली घर गई का वास्तु तो एकदम सही है और सभी दिशाएं भी बिल्कुल ठीक हैं। फिर एक दिन अचानक से परम सिद्ध और पहुंचे हुए संत भिक्षा मांगते हुए उसके दरवाजे पर आ पहुंचे, और जब वे संत उसके घर के उस भव्य मंदिर के पास से गुजरे तो वो अचानक ठिठक कर वहीं रुक गए तथा उनके चेहरे पर गहरी चिंता की लकीरें उभर आईं। उन्होंने तुरंत उस सेठ को अपने पास बुलाया और बेहद कड़े शब्दों में कहा कि हे मूर्ख इंसान, जब तुमने साक्षात विनाश और काल को अपने ही मंदिर में इतने ऊंचे आसन पर बैठा रखा है
तो फिर तुम और तुम्हारा पूरा परिवार इन भयानक आपदाओं से भला कैसे बच सकता है। संत की यह बात सुनकर सेठ पूरी तरह हैरान रह गया और रोते हुए तुरंत उनके पैरों में गिर पड़ा। जिसके बाद संत ने उस मंदिर के अंदर प्रवेश किया और सिंहासन पर सजा कर रखी गई एक चीज को अपने हाथों में उठा लिया। उन्होंने सेठ को वह चीज दिखाते हुए साफ साफ कहा कि यही एक चीज तुम्हारे इस संपूर्ण विनाश और घर में फैली इस दरिद्रता का एकमात्र सबसे बड़ा कारण है। आखिर वैसी कौन सी चीज थी जिसने इतने बड़े समृद्ध साम्राज्य को भी देखते ही देखते मिट्टी में मिला दिया? और क्या आप भी अनजाने में अपने घर में वही विनाशकारी गलती तो नहीं कर रहे हैं? जरा ठंडे दिमाग से चली जाएगी, उनका भी आ जाएगा बुढ़ापा, सोचिए तथा फिर उनकी जवानी उनके बच्चों में चली जाएगी। मंदिर को याद कीजिए, क्योंकि घर के मंदिर में रखी जाने वाली वह तीसरी और सबसे भयानक चीज है खंडित मूर्तियां और टूटे हुए भगवान के चित्र। जी हाँ भक्तों, कई बार अनजाने में ही सही, लेकिन मूर्तियों को स्नान कराते समय या उन्हें कपड़े से पोंछते समय उनका कोई बहुत छोटा सा कोना अचानक टूट जाता है, या फिर फ्रेम में लगी भगवान की किसी सुंदर तस्वीर का शीशा अचानक से चटक जाता है। हम इंसान अक्सर मोह माया के बंधन में पड़ जाते हैं और मन में सोचने लगते हैं कि यह तो हमारे पूजनीय भगवान की मूर्ति है, इसे हम भला अपने घर से बाहर कैसे निकाल सकते हैं। या फिर वह मूर्ति बहुत ज्यादा महंगी होने के कारण हम उस टूटे हुए हिस्से को गोंद या फेविकॉल से जोड़ने की कोशिश करते हैं और बड़ी चालाकी से उसे भगवान के कपड़ों व फूलों के पीछे छुपा देते हैं ताकि किसी बाहरी व्यक्ति की नजर उस पर ना पड़े। लेकिन आपको बता दें, खेल चल रहा है, अनादि टाइम से चल रहा है जो सीधे तौर पर आपके घर में भयंकर वास्तु दोष को जन्म देती है और पीढ़ियों तक चलने वाले पितृदोष का कारण बनती है। हमारे प्राचीन शास्त्रों, पुराणों और आगम ग्रंथों में किसी भी प्रकार की खंडित या टूटी हुई मूर्ति की पूजा करने को सख्त और बेहद कड़े शब्दों में पूरी तरह मना किया गया है। नियम यह है कि जब किसी भी नई मूर्ति की मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है या जब हम लगातार पूरी श्रद्धा से उसकी रोज पूजा अर्चना करते हैं, तो उस पत्थर या धातु के भीतर एक अलौकिक चेतना और दिव्य सकारात्मक ऊर्जा जागृत हो जाती है। लेकिन जैसे ही वह मूर्ति किसी भी कारण से थोड़ी सी भी खंडित होती है या चटकती है, तो उसकी वह सारी दिव्य और सकारात्मक ऊर्जा उसी क्षण पूरी तरह शून्य हो जाती है और उसकी जगह पाताल लोक की एक घोर नकारात्मक ऊर्जा आकर अपना वास बना लेती है। ऐसी खंडित और टूटी हुई मूर्तियों की पूजा करने से हमारे देवी देवता कभी भी हमसे प्रसन्न नहीं होते, बल्कि उन्हें अत्यंत पीड़ा और कष्ट होता है। तो आपकी जवानी चली गई। आप खुद ही सोचिए कि जिस घर में स्वयं ईश्वर ही पीड़ा और कष्ट की अवस्था में रह रहे हों, वहां सुख समृद्धि की देवी माता लक्ष्मी एक पल भी कैसे ठहर सकती हैं? वे तुरंत ही उस घर का हमेशा के लिए त्याग कर देती हैं। वह अमीर सेठ भी अपनी अज्ञानता के कारण यही भयंकर गलती कर बैठा था। और आपको आ क्योंकि उसके उस भव्य मंदिर में एक बहुत ही कीमती, दुर्लभ और बहुमूल्य रत्नों से जड़ी हुई भगवान की एक पुरानी मूर्ति स्थापित थी, जिसका नीचे का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा काफी समय पहले टूट गया था। मूर्ति के अत्यधिक बेशकीमती होने के कारण सेठ के मन में भारी लोभ आ गया, चली जाएगी, उनका भी आ जाएगा बुढ़ापा, फिर उनकी जवानी उनके बच्चों में चली जाएगी। और उसका यही छोटा सा लोभ तथा मूर्तियों के प्रति उसका यही अंधा मोह अंत में उसके संपूर्ण विनाश और पतन का सबसे बड़ा कारण बन गया। इसलिए यदि आज आपके भी घर के मंदिर में कोई भी मूर्ति थोड़ी सी भी टूट गई है या कहीं से चटक गई है, तो चाहे वह सोने चांदी की ही क्यों ना बनी हो, या फिर चाहे वह आपके किसी बहुत ही प्रिय व्यक्ति ने अपनी आखिरी निशानी के तौर पर ही आपको क्यों ना भेंट की हो, अपने मन को मजबूत और कठोर कीजिए और उसे तुरंत पूरे आदर के साथ अपने घर से विदा कर दें, क्योंकि विसर्जन का अर्थ कभी भी भगवान का अपमान करना नहीं होता है, बल्कि उस तत्व को वापस
प्रकृति के पंच तत्वों में सम्मान के साथ लौटा देना, टूटी हुई और खंडित मूर्तियों को किसी बहती हुई साफ नदी, सरोवर या नहर में पूरे आदर और श्रद्धा के साथ विसर्जित कर देना चाहिए। यदि आपके घर के आसपास ऐसी कोई पवित्र नदी या जल स्रोत मौजूद नहीं है तो आप किसी एकांत या निर्जन स्थान पर जाकर जमीन में एक गहरा गड्ढा खोदकर उन्हें भूमि माता के आंचल में सम्मान पूर्वक दबा सकते हैं। लेकिन भक्तों, भूलकर भी किसी भी प्रकार के लालच, कंजूसी या अंध मोह में आकर उन्हें अपने घर की अलमारी, तिजोरी या किसी भी अन्य कोने में छिपाकर बिल्कुल ना रखें, क्योंकि यह साक्षात दरिद्रता, कभी न ठीक होने वाली बीमारी और भयंकर दुर्भाग्य का सबसे बड़ा और अचूक कारण बनता है। जरा एक बार शांत मन से अपने दैनिक जीवन के बारे में सोचिए। क्या हम अपने घर में आने वाले खास मेहमानों को कभी भी किसी टूटे हुए या चटके हुए बर्तनों में खाना परोसते हैं? क्या हम खुद फटे हुए, मैले और पुराने कपड़े पहनकर किसी खास शादी, उत्सव या मांगलिक समारोह में शामिल होने जाते हैं? बिल्कुल नहीं। तो फिर हम इस पूरे ब्रह्मांड के परम पालनहार, जो हमें जीवन की हर छोटी बड़ी खुशी और सब कुछ देते हैं, उन्हें भला टूटे हुए सिंहासन पर या किसी खंडित और बदरंग रूप में अपने सामने अनादि टाइम से चल रहा है। ये तो साक्षात ईश्वर का सीधा सीधा अनादर और अपमान है। इन तीन सबसे बड़ी गलतियों के अलावा एक और बहुत ही महत्वपूर्ण और रहस्यमयी बात है, जिसे लोग अक्सर पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं या फिर अपनी अज्ञानता में बार बार दोहराते हैं। कई बार लोग अत्यधिक भावुक होकर अपने घर के मंदिर में ही अपने मृत पूर्वजों और पितरों की तस्वीरें भी भगवान की मूर्तियों के ठीक साथ में सजा देते हैं। परंतु यह वास्तु शास्त्र और अध्यात्म की दुनिया का एक बहुत बड़ा और बेहद गंभीर दोष माना गया है। हमारे पूर्वज और हमारे पितर हमारे लिए अत्यंत सम्मानीय हैं, वे हमारे लिए सदैव पूजनीय भी हैं और हम पूरी श्रद्धा से उनका श्राद्ध व तर्पण भी करते हैं। लेकिन वे ईश्वर नहीं हैं, क्योंकि भगवान का स्थान इस पूरे ब्रह्मांड में सर्वोच्च, अद्वितीय और सबसे अलग है। इसीलिए पितरों की तस्वीरें हमेशा घर की दक्षिण दिशा की दीवार पर ही आदर सहित लगानी चाहिए, लेकिन भगवान के पवित्र मंदिर में उनके बराबर में या उनके दिव्य सिंहासन पर भूलकर भी कभी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घर में भयंकर देवदोष लगता है और घर की सुख, समृद्धि व तरक्की पूरी तरह से चली जाएगी, हमेशा भी आ जाएगा बुढ़ापा, रुक जाती है। फिर उनकी जवानी उनके सभी जरूरी बातों के साथ साथ अपने पूजा घर की नियमित साफ सफाई और उसकी परम पवित्रता का विशेष और कड़ा ध्यान रखें। मंदिर के कोनों में कभी भी मकड़ी के जाले नहीं लगने चाहिए और माचिस की जली हुई तीलियां या सूखी हुई धूप, अगरबत्ती की राख और डंडियां मंदिर में तो आपकी जवानी चली गई नहीं होनी चाहिए। ये सुनने में भले ही बहुत ही छोटी छोटी और मामूली बातें लगती हैं, लेकिन ऊर्जा के विज्ञान में इनका प्रभाव बहुत बड़ा, गहरा और व्यापक होता है। अपने मंदिर में रोज सुबह सूर्योदय के पावन समय पर और शाम को गोधूली बेला में गाय के शुद्ध घी का या फिर तिल के तेल का एक दीपक नियम से जरूर प्रज्वलित करें, क्योंकि उस जलते हुए दीपक की पवित्र लौ में वह अद्भुत अलौकिक ताकत होती है जो आपके घर की सारी नकारात्मक और बुरी शक्तियों को पल भर में भस्म करके रख देती है। जब आप एक पूरी तरह से साफ सुथरे, महकते हुए, सुगंधित और सकारात्मक ऊर्जा से सराबोर मंदिर में बैठकर अपने पूरे मन और सच्ची श्रद्धा से धन की देवी माता लक्ष्मी का आवाहन करेंगे, तो वह निश्चित रूप से आपके घर की ओर आकर्षित होंगी और हमेशा हमेशा के लिए आपके घर में अपना परमानेंट यानी स्थायी निवास बना लेंगी। तो भक्तों, बिना एक भी पल की देरी किए आज ही, बल्कि अभी इसी वक्त अपने घर के मंदिर का बहुत ही बारीकी से निरीक्षण करें और वहां रखी एक एक चीज को बहुत ध्यान से देखें। कहीं भगवान की किसी मूर्ति के पीछे कोई सूखा हुआ फूल या पुरानी माला तो नहीं छिपी है?
कहीं अनजाने में आपकी कोई प्रिय मूर्ति नीचे की तरफ से खंडित या छोटी सी दरार वाली तो नहीं हो गई है, या फिर कहीं आपने मंदिर की दीवारों पर भगवान के किसी अत्यंत उग्र या क्रोधित रूप वाली डरावनी तस्वीर तो नहीं टांग रखी है। अगर इनमें से कुछ भी आपके पूजा घर में मौजूद है तो उसे बिना किसी डर या संकोच के पूरे सम्मान और श्रद्धा के साथ आज ही वहां से हटा दे। भक्तों, घर के मंदिर में भूलकर भी ना रखें ये 3 चीजें, वरना धन की देवी माता लक्ष्मी आपसे हमेशा कभी के आप लिए थे रुठ जाएंगी। तो आपकी जवानी आपके चली साथ गई। भी ऐसा होता है कि घर में पैसा आता तो बहुत है, लेकिन पानी की तरह बह जाता है और हाथ में 1 रुपया भी नहीं टिकता। क्या दिन रात पूजा पाठ, व्रत, त्योहार और उपवास करने के बाद भी आपके परिवार में हर वक्त कलह, क्लेश, मानसिक तनाव और तंगहाली का माहौल बना रहता है? अगर आप इस स्थिति से जूझ रहे हैं तो अब वक्त आ गया है कि आप थोड़ी देर रुकें और आपको आ गया बुढ़ापा। ठंडे दिमाग से इस गंभीर समस्या के बारे में सोचें। दरअसल आप अनजाने में ही सही, लेकिन अपने घर के पूजा स्थल में कुछ ऐसी बड़ी भूल कर रहे हैं जो सुख समृद्धि की देवी लक्ष्मी को आपके घर की चौखट से बहुत दूर धकेल रही है। हम सभी अपने घर के सबसे पवित्र कोने यानी पूजा घर को अटूट श्रद्धा में चली जाएगी, उनका भी आ जाएगा बुढ़ापा, फिर उनकी जवानी उनके बच्चों में चली जाएगी। बाजार से महंगी मूर्तियां लाते हैं और उत्तम से उत्तम भोग व प्रसाद भी चढ़ाते हैं, परंतु हमारे प्राचीन शास्त्रों और तंत्र विज्ञान का यह स्पष्ट नियम है कि मंदिर में स्थापित हर एक छोटी बड़ी वस्तु का सीधा और अचूक प्रभाव हमारे भाग्य, हमारी सेहत और हमारे आर्थिक जीवन पर पड़ता है। आज मैं आपको उन्हीं 3 भयंकर गलतियों के बारे में पूरे विस्तार से बताने जा रहा हूं, जिन्हें यदि आप अपने पूजा घर में दोहरा रहे हैं तो यकीन मानिए साक्षात धनपति कुबेर का असीमित खजाना भी आपके पास आ जाए तो वह भी देखते ही देखते पूरी तरह खाली हो जाएगा। इसमें जो तीसरी चीज है जिसके बारे में मैं आगे विस्तार से चर्चा करूंगा वो तो इतनी ज्यादा खतरनाक